एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th का पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, एनसीईआरटी जो कि जेसीईआरटी झारखंड बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले सभी के लिए यूजफुल होगा। तो आप आराम आराम से चैप्टर को समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो चैप्टर है उसका नाम क्या है। जैसे कि आपके पास बुक हो तो बुक आप निकाल के रख सकते हो। ठीक है, जैसे पहला चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वास्तविक संख्या आखिर क्या है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रियल नंबर, पेन बोलते हैं इसको। आखिरकार वास्तविक संख्या है क्या? क्योंकि इस पे एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है तो हमें वास्तविक संख्या को बारे में पहले जानना है। तो सिंपल समझ लेना, वास्तविक संख्या क्या है? वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जाता है, दिखाया जा सकता है। वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जाता है, संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जो संख्या है, ठीक है, जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखा देंगे वही क्या होगा? वास्तविक संख्या। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा संख्या रेखा, जिसको धनात्मक संख्या को भी निरूपित करते थे, ऋणात्मक को भी। जैसे आपको बोलते 2/3 क्या संख्या रेखा पर निरूपित किए हैं? क्लास 8 में बोलोगे हाँ कर रहे थे। तो ये भी क्या होगा? बटे प्लस संख्या हो गया। यानी इसके अंतर्गत कौन कौन संख्या आ जाएगा? यानी जितना भी प्राकृत संख्या है, ठीक है, जितना भी प्राकृत संख्या है सारा, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, प्राकृत संख्या यही होता है। सारा प्राकृत संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या। दूसरा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या है सारा क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। जैसे 0 1 2 3 ये। तीसरा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या ये भी क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। पूर्णांक संख्या जैसे क्या हो गया? -1 0 2 +3, ये सारे संख्या अट जाएगा, अटेगा कि नहीं? पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, धनात्मक ऋणात्मक कोई भी है, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। ऐसे संख्या होता है, इधर क्या होगा? -3 -1 -2 -3, ऐसे होता है कि नहीं? 1 2 3 4 ऐसे संख्या बनता है। ये सारे संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। जिसको भी, जो संख्या को हम इसमें लिख सकते हैं वो सारा क्या होता है? वास्तविक संख्या। और कौन कौन सा संख्या होगा? तो देखो, परिमेय संख्या जो होता है वो भी क्या होता है? तो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी क्या होगा? वास्तविक संख्या। और अपरिमेय संख्या भी क्या होगा? वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या भी होता है वास्तविक संख्या। अब बोलोगे सर वास्तविक संख्या कौन सा नहीं होता? तो आपने कभी ऐसे पढ़ा होगा? ऐसे, इसका मतलब क्या हो? 0.9999 ऐसे चलते रहेगा। इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे बताओ? ऐसे संख्या रह गया, कोई ऐसा काल्पनिक संख्या जिसको बोलते हैं वास्तविक या काल्पनिक संख्या या आभासिक संख्या। समझ में आया पूरा? तो आपको याद क्या रखना है? वास्तविक संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है, उसी को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। उसके अंदर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सारा आ जाएगा, जिसको एक रेखा में हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? वास्तविक संख्या समझ में आया? अगर वास्तविक संख्या समझ में आ गया हो तो आप हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक्सरसाइज जो है 1.1, ठीक है, इसमें क्या होता है? तो आपने यूक्लिड के बारे में सुना होगा, यूक्लिड थ्योरम या यूक्लिड परिमेय, उसके बारे में आपने सुना है। साथ ही साथ आपको एचसीएफ याद होना चाहिए, एचसीएफ जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन। आप आ जाओ यहाँ पे। अब हम लोग एल्गोरिथम थ्योरम के बारे में जानते हैं, जिसका उपयोग हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इसी पे सारे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हमें इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो समझो कि आप क्या किसी भी संख्या को, अगर देखो जैसे मान लेते हैं x संख्या को y से भाग दे, यहाँ x क्या है? y z, और इसको कटाने के बाद मान लो a से कटाए, यहाँ कुछ बच गया, मान लो b बच गया। ठीक है, ये जो संख्या है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ये क्या हो? ये संख्या यहाँ पे जो है वो क्या होगा? भाज्य। ये क्या होता है? भागफल। और ये क्या होता है? शेषफल। शेषफल।
क्या होता है? शेषफल। पूरा गणित में आप देखोगे कि भाज्य को ए द्वारा सूचित किया गया, इसको बी के द्वारा और इसको आर के द्वारा। रिमाइंडर, ये भागफल आपको दिया रहेगा, ठीक है। भागफल क्या रहेगा? दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। शेषफल जो है, ठीक है, वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, भाजक से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। भाजक से हमेशा छोटा होगा। अगर हम लोग 3 से भाग दे रहे हैं, किसी भी संख्या को 3 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल क्या आएगा? या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, यही आएगा। ये नहीं कि अब शेषफल 3 आ जाए, शेषफल 4 आ जाए, ये कभी नहीं आएगा। क्या आएगा? इससे छोटा आएगा। भाजक से हमेशा क्या आएगा? छोटा आएगा। ये आपको याद रखना एक पॉइंट, कि शेषफल कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किससे? भाजक से। जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और एक थोड़ा सा आपको एचसीएफ बता देते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? HCF, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। समावर्तक, ऐसे नाम सब लोग पढ़ते थे कि नहीं? या तो हम लोग गांव में क्या बोलते थे? मौसो। सिंपल ही इसको क्या बोलते थे? मौसो। वही मौसो यहाँ पे है। जैसे कि मान लो 8 से हमें महत्तम करने दे दिया जाए ये, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे ही करेंगे, कितना बार में कटेगा? 88, 64 बार में ये कट गया। अब 8 बचा, 8 को यहाँ लिखेंगे, एक बार में 8, ये कट गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ बराबर, जिससे कटा 8 से कटा, तो एचसीएफ इसका कितना होगा? 8। यही ना बोलते थे? 8 एचसीएफ आ गया, आया कि नहीं? तो एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। आपको भी निकालने पता चला कि कैसे निकालते हैं। 88, 64 कट गया, फिर ये 8 बचा, इस 8 को यहाँ लिख दिए, कटा दिए, ये हो गया 8। कभी कभी आपको बोलेगा एक ही संख्या बताओ कि इससे कटाएंगे, नहीं, जैसे भाग देते हैं वही करना है, सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत एचसीएफ में? और आपको करके दिखाएंगे। अब आते हैं एल्गोरिथम फॉर्मूला। एल्गोरिथम नहीं, उसको क्या बोलते हैं? यूक्लिड। यूक्लिड, यूक्लिड सूत्र, ठीक है। यूक्लिड फॉर्मूला क्या बोलता है? कि भाज्य जो होगा वो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल के बराबर होगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप समझना कि भाज्य जो होगा वो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। आपने कभी क्लास 6, 7, 8 कहीं पे भी पढ़ा होगा कि भाग सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए। जैसे ऐसे दिया रहता था, कोई भी संख्या ऐसे दिया रहता था, यहाँ पे कुछ चीज आ जाता था, शेष आ जाता, इस तीनों को जोड़ गुना करके देखते थे। अगर ये आ गया तो समझते थे कि भाग सही है, यही ना करते थे? अब बताओ करते थे कि नहीं? तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। वहां पे ये सूत्र को नहीं बताया गया था, यूक्लिड के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन काम वही था। काम भी हम लोग वही उस समय भी कर रहे थे, आज भी वही काम करना है। सोच लेना है कि आपको कि छठे सातवें में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज याद रखना, यूक्लिड सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसको अगर बी मान ले तो भाज्य को ए मान ले, क्या मान ले? ए, गुना इसको भागफल को कुछ मान सकते हैं। अगर भागफल मान लो 2 बार में कटा तो 2 मान सकते हैं। शेषफल 0 भी ले सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा? बी बराबर 2a, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं? अगर शेषफल 0 रिमाइंडर 0 हो तो बी और ए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो भागफल को हम लोग यहाँ पे क्या मानते? क्यू, क्या मानते? क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए? ए क्यू, एन होगा। बी बराबर ए क्यू प्लस आर। क्यू मान के आप कर सकते हो, या तो सी मान के कर सकते हो। बी बराबर क्या होगा? ए क्यू प्लस आर। क्यू बराबर क्या होगा? भागफल। क्यों बोलते? क्यू से क्विंटिटोन क्या होता है उसका? इसका अंग्रेजी होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए गुना क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर शॉर्ट में क्या होता है? ए क्यू प्लस आर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाते हैं बना के। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ के सुना रहे हैं, आप ध्यान से देखना है ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित संख्या को का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, ठीक है। सिंपल एल्गोरिथम का प्रयोग करना सिंपल। आप पहले एक रफ में इसका निकाल लेना है। 135 और कितना दिया है? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर, ठीक है। 135
225। इसका हमें सिंपल एचसीएफ अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो एल्गोरिथम एल्गोरिथम कुछ नहीं निकालना है, डायरेक्ट आंसर पुट कर देना है और ये इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दिख जाए तो एल्गोरिथम सूत्र में नहीं बिठाना, डायरेक्ट ओएमआर शीट में आपको सही आंसर ए बी सी जो भी ऑप्शन मिलेगा वो करना है। तो देखो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 135 एक बार में कटाएंगे। ठीक है, चरण यहाँ पे लिखना पड़ता है, देखो 5 में 5 घटाएंगे 0, यहाँ एक पे चलते देखो 22 कितना हो जाएगा 12, 12 में 9 घटाओ 3, फिर 90, फिर आ गया 135। ठीक है, यहाँ पे आप समझना पहले एक बार में कटाएंगे फिर 90, दो बार में 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो हमें कम कटाना पड़ता है, जैसे ही घटाएंगे तो 45 आएगा, आएगा कि नहीं। फिर इसको घेर देंगे, फिर इसको यहाँ करना लिखेंगे 90, तब तक कटाएंगे जब तक ये कट के रिमाइंडर 0 ना आ जाए, रिमाइंडर कितना आ जाए 0, 45 दूना 90। अब देखो यहाँ शेषफल 0 आ गया, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे क्या है 135 और 225, यही है। अब यहाँ पे हल लिख देंगे, क्या लिखेंगे तो यूक्लिड सूत्र से, यूक्लिड सूत्र से हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल यही होता है। ठीक है, यही होता है। अब सिंपल देखो क्या कर सकते हैं, भाज्य भाज्य संख्या पहली बार क्या है 225, इसी को बताएं भाज्य होता है, तो यहाँ लिख दो 225। भाजक कितना है 135 है कि नहीं, 135 गुना भागफल एक है 1 प्लस शेषफल, यहाँ देखो शेष यही बचा था कितना है 90, तो यहाँ पे 90 लिख दो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, जहां पे भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब यहाँ पे तो ये पहला स्टेप खत्म हो गया, अब दूसरा आ जाओ। इस बार जो है भाज्य क्या हुआ, अब देखो इस चीज को भाग दे रहे हैं कि नहीं, यही क्या बनेगा इस बार भाज्य, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 135 बराबर किससे भाग दे रहे हैं तो 90 से, 90 क्या होगा भाजक यानी 90 गुना कितना बार में कटा है एक बार में, भागफल 1। इस बार शेषफल कितना आया तो देखो शेषफल इस बार घटाने के बाद क्या आया 45, तो ये हो गया। अब फिर से अब देखना है भाज्य, भाज्य कितना है इस बार देखो 90 भाज्य है, तो यहाँ लिख सकते हैं 90 बराबर भागफल कितना आया, देखो भागफल 2 है और यहाँ पे भाज्य जिसको भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं भाजक, भाजक 45 है गुना भागफल 2 है और रिमाइंडर यहाँ पे शेष क्या आया कुछ नहीं यानी 0 आया। ऐसे रूप में लिख देना। अब लास्ट बार किससे कटा है 45 से, तो यहाँ लिख देना है SCF बराबर 45, ये हो गया इसका आंसर। इसी चीज को एक बार बना लें, इसी को चरण के रूप में लिख दिए, प्रथम चरण सेकेंड चरण, लास्ट में जब 0 आ जाए उसके बाद इसको डिवाइड नहीं करना है और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अगर आपको पूछे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाए डायरेक्ट इस विधि से आप यहाँ पे 45 ला के टिक मार देना है, जैसे रहेगा ऑप्शन में कैसे रहता है, ए नंबर दिया रहेगा 30, बी नंबर 40, सी नंबर क्या होगा 45, डी नंबर कुछ भी रहे, नन ऑफ द एबव भी रह सकता, ऑफ द एबव ऐसे रहे, एबव ऐसे रहे क्वेश्चन में, तो आप देख लो कि लास्ट में 45 है तो 45 टिक मार के निकल जाना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज नहीं लिखना है, बोलेगा वहां पे कि यूक्लिड सूत्र से बनाए तो वो सब कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्टिव OMR होता है उसमें टिक मार के निकलना है, झारखंड बोर्ड वाले जो भी हो उसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, इसको आप रफ में करना है। ठीक है, ये समझ में आया। अब आते हैं बी नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी को देखो आप, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, उसका आंसर आप टेलीग्राम पे छोटा सा वीडियो बना के जरूर देंगे। उसका लिंक क्या है तो याद रखना एजुकेशन विद MKC नाम से है, अगर आप सर्च मारोगे तो आराम से पहुंच सकते हो और ज्वाइन जरूर कर लेना है। ठीक है, और साथ ही नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा झारखंड बोर्ड में, इसीलिए आप इसको अच्छे से करें। अगला क्या है 196 क्या है, तो देखो अगला है 196 और क्या है 38,220 यही है सिंपल। तो आपको क्या पता है, सबसे पहले रफ जगह पे एक बार आपको निकाल लेना है 38,220, एक बार देख लेते हैं कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे रहे, बड़ा बहुत बड़ा दे दे, कुछ नहीं सोचना है। यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक ले लेना है। क्या कटेगा, 2 से कटाते हैं तो 2 दूना 4, 2 एका 2, 9 दूना 18, 3 ज्यादा हो जाएगा, यानी एक बार में कटाएंगे 196। ठीक है, जैसे भाग देते हैं सेम प्रोसेस करना है जब तक शेष नहीं बचे। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे तो 196, यहाँ पे घटाओ, एक बचा देंगे 12, 12 में 6 घटाएंगे 6। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, एक, यहाँ से एक दे देंगे तो हो जाएगा 11, 11 में 9 घटाओ तो कितना बचेगा बताओ, 2 होगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 में 1 घटाएंगे 1, यही बचेगा। यहाँ 0 है, 0। ठीक है, अब आप बताओ किससे ये कटेगा। अब बताओ, अगर 5 से करते हैं 6 5 30, 9 5 45, 3 48, ये होगा 3520 ही है ना, एक बार देख लेते किताब में। सॉरी 3800 है, यहाँ देखो 3820 है, तो यहीं पे आपको लिख देते हैं 196, यहाँ 38 2 2 0 यही है, एक बार में घटा रहे हैं 196। ठीक है, यहाँ पे एक बार घटा करते हैं, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पे 17, 17 में 9 घटाओ, 17 में 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा, 2, 2 में घटाएंगे 1, 186। अब यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर देते हैं, 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 3 अंक तो पहले कट गया, अब 2 बचा है, 2 को यहाँ पे लिखना है। अब ये देखो कितना बार में कटेगा, यहाँ पे देखो 8 है तो 9 में 81 करेंगे तो शायद आ सकता है, और 9 का 9 से कटाएंगे तो यहाँ पे 9 में 81 के 8, 9 का 9 लगभग हो सकता है, तो देख लेते एक बार, एकदम गुना करके देखना है ताकि एक भी गलत ना हो। 9 चौक 54 के 4, हाथ में बचेगा 5, 9 में 81, 81 और 5 86 के 6, यहाँ तक तो आ रहा है 9 छक 54। ठीक है, 9 छक 54 के 4, हाथ में बचा 5, 9 में 81 6 86, 9 का 9, 9 और 5 14 होगा, 9 9 का 9, 9 8 17, 176, 176। अगर इसमें 10 बार में करेंगे तो नहीं कटेगा, तो 9 बार में ही इसको कटाएंगे, 9 से कटाएंगे। 9 छक 54, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 में 81, 81 और 5 86, 6 हाथ में बचेगा 8, 9 का 9, 9 8 17। अब यहाँ घटा दो, यहाँ 12 गया, 12 में 4 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पे 5 बचा, एक पे चलेंगे 15, 15 में 6 घटाएंगे 9, यही होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 में 7 गया 0 0, और इधर से 0 है तो यहाँ पे 0 उतार देंगे। ठीक है, अब इसको घटाते हैं 5 से, अगर 5 से घटाएंगे 6 5 30, 9 45, 45 3 45 और 3 45 3 48, हाथ में बचेगा 4, 5 का 5 4 9, ये कट गया कितना बार में, 195 बार में। अब यहाँ पे सिंपल लिखेंगे यूक्लिड सूत्र से, यूक्लिड सूत्र से, यूक्लिड सूत्र से क्या लिखेंगे, तो हमें पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो सूत्र हम लोग बना चुके हैं। या तो आप लिख सकते हो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो a बराबर क्या होगा, 38 2 2 0, एक बार b का वैल्यू क्या होगा 196, उसको गुना किससे करेंगे 195 से, और रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये कितना बार में एक कटा, 195 बार में एक ही चरण में कट गया। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे HCF बराबर 196, जिससे लास्ट में कटेगा वही क्या बनेगा HCF। तो यहाँ पे HCF क्या आ गया 196। कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8 6 7 और 2 5 5, यही है, सिंपल है। इससे अब इसको सेम भाग देना है और यहाँ पे लिख देना है यूक्लिड, यूक्लिड सूत्र से या परिमेय से क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है। तो इसी से सूत्र, तो सबसे पहले क्या करेंगे 255 से भाग दे दो 8 6 7 को, कितना बार में कटेगा, अगर पहली बार में कटा रहे हैं तो यहाँ पे देखो 3 दूना 6 5 15, 3 से घटाओ 5 15 5, हाथ में कितना बचेगा 1, 5 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ तो हो जाएगा 0, यहाँ कटाएंगे 102, घेर देंगे, यहाँ हो जाएगा 225। ठीक है, ये कितना आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ तक तो दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो एक बार मार्कर चेंज कर ले, तो देखो
यहाँ से इस बार कटाएंगे 2 बार में तो कितना बार में कटेगा? 104 होगा, 204 होगा कि नहीं? 204 यहाँ घटाओ, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 21 यहाँ बचेगा 102। अब कितना बार में कटाएंगे बताओ? 21 दूना 42, 10 बार में कटाएंगे तो 21 दूना 42, 4 बार में कटाते हैं, 7 बार में, 7 का 1, 7 दूना 14, 5 बार में कटाएंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में ही इसको घटाना है। तो 4 1 4, 4 दूना 8, 84। तो घटाएंगे इसमें कितना बचेगा ये? तो अब देखो घटा के 18 बचेगा। 18 से 21 को भाग दो, 6 तिया 18, ये होगा। 18 से अगर 21 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक बार में 18 घटाओ बचेगा कितना? 3, 3 से घटाओ 18 को तो 6 तिया 18, लास्ट में कटा। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे? पहली बार आए 256 8 ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 6 7 होगा। भाजक कितना आएगा बताओ? भाजक कितना आएगा? यहाँ है 2 5 5 गुना 3, शेषफल आ गया 102, यही लिखेंगे। अब देखो यहाँ 225 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर। अब इसको भाग किससे दे रहे हैं? 102 से, तो 102 गुना कितना बार में? 2 बार में। शेषफल इस बार कितना आया? तो देखो 21, तो यहाँ लिख सकते हो 21। अब देखो अब किसको भाग दे रहे हैं? 102 को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 102 बराबर, यहाँ पे किससे भाग दे रहे हैं? 21 से, 21 गुना 4 प्लस शेषफल कितना आएगा? 21 से जिससे इसको भाग देंगे 4 से तो शेषफल कितना आया? 18, तो यहाँ 18 लिख देंगे। इस बार किसको भाग दे रहे हैं? तो इस बार 21 को भाग दे रहे हैं, तो 21 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 18 से भाग दे रहे हैं तो 18 गुना 1, तो यहाँ बच गया 3। इस बार 18 को भाग दे रहे हैं किससे? 3 से, 3 को कितना बार कर रहे हैं? 6, और यहाँ पे 0, रिमाइंडर 0, तो SCF बराबर क्या? वो लास्ट में किससे कटा? 3 से, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 3। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। ये याद रहेगा, देख लेते हैं। हाँ, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 3, और यहीं तक रहने थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 3 4 जितना है सारे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बेसिक से जानने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।